हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो अक्सर सब लोग फेस कर रहे हैं, वो है पेट में गैस बनना। आपका पेट खाने के बाद कभी फूल जाता है, नहीं खाते हो तो भी फूल जाता है कभी कभी, तो उसे गैस बोला जाता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि चलो ये तो गैस ही है, निकल जाएगी। लेकिन जब ये कंटिन्यूसली होता रहता है तो आपको इन फ्यूचर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तो ये गैस बनती कैसे है, उसके लिए आपको क्या खाने में अवॉइड करना चाहिए, क्या खाने में इंक्लूड करना चाहिए, एंड अगर आपको गैस बन रही है तो इंस्टेंट रिलीफ आप कैसे पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगती है। तो हम अब आप पहले बात करते हैं कि पेट में गैस बनती क्यों है। तो पेट में गैस बनना वो इनडायरेक्टली आपका गट जो है, आपका इंटेस्टाइन जो है, वो आपको कुछ बता रहा है। वो सिर्फ हवा नहीं होती। पेट में गैस बनने के कई कारण होते हैं। उसमें से होता है कि इनडाइजेस्टेड फूड, आपके गट की एबनॉर्मलिटीज, एंड आप जो फूड खा रहे हैं वो फर्मेंट हो रहा है, तो फूड फर्मेंटेशन, इसके कारण गैस बनती है। और एक रीज़न है कि हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की जगह पे बैड बैक्टीरिया का लेवल ज़्यादा होना, तो भी हमें गैस की समस्या रहती है। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से फूड है जिससे गैस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमें इन गलतियों से रोज़ बचना चाहिए। सबसे पहले आता है रिफाइंड कार्ब, जैसे कि मैदा हो गया, ब्रेड हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, जिसमें मैदा आता है। तो ये स्टार्ची होता है, उसमें ना कोई फाइबर होते हैं। तो ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है तो वो फर्मेंट होता है बैड बैक्टीरिया से और गैस बनती है और हमारा पेट फूल जाता है। दूसरा जो आता है वो होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ये जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता, सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ जाके फर्मेंट होता है और हमारा पेट फूल जाता है। कई बार क्रैम्प्स भी आते हैं। तीसरा जो है वो है, इंडिया में लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत पाया जाता है। तो जब डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फर्मेंट होता है और आपका पेट फूल जाता है। तो इसे, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसा लग रहा है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिसमें आता है सोडा, स्पार्कलिंग वाटर, जिसमें ऑलरेडी डिजोल्व गैस होता है। अगर आप उसको लेते हो तो ऑलरेडी आपके पेट में फर्मेंटेशन हो रहा है, और किसी फूड से और सोडा लेते हो तो वो गैस को बढ़ा देगा और आपका पेट फूल जाएगा। तो इसे भी आपको ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। फिर जो पांचवा आता है वो है ग्रासी फूड। ग्रासी फूड में आता है जैसे चना दाल, उड़द दाल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, राजमा एंड कच्चे स्प्राउट्स, ये सब है वो भी फर्मेंट होते हैं। ये जरूर हेल्दी जरूर है, लेकिन रात को मोस्टली उसे अवॉइड करना चाहिए। स्प्राउट्स कच्चे नहीं खाने चाहिए, थोड़े से सौते करके खाने चाहिए। तो ये भी गैस को प्रोड्यूस करता है। तो ये मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई कि जिससे गैस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर गैस बन रही है तो हमें हमारे फूड में क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे हम इससे बच सके। तो इसके लिए कहीं जाना नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर पे जाना नहीं है, या किसी के पास कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके किचन में अवेलेबल ही है। बस राइट वे से, मतलब राइट तरीके से आपको उसका यूज़ करना है और अपने फूड में कहीं ना कहीं इंक्लूड करना है। और ये जो मैं बता रही हूँ वो साइंटिफिकली प्रूवन है, आयुर्वेद में उसका मेंशन भी किया गया है। तो सबसे पहले आता है अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, पैंक्रियाटिक जूस को इंक्रीज करता है, जिससे फर्मेंटेशन ज़्यादा नहीं होती, गैस तुरंत ही रिलीव हो जाता है। तो जब भी आप ऐसा कोई फूड खाओ तो उसके बाद आप आधे से 1 चम्मच जितना अजवाइन चबा के ले सकते हो। दूसरा है जीरा। जीरा है वो फैटी फूड एंड कार्ब्स को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करते हैं, जिससे फर्मेंटेशन नहीं होता और गैस कम बनती है। तो खाने के बाद आप साबुत जीरा या फिर जीरा का पाउडर आधे से 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हो। अगर आप अपने रूटीन में ये इंक्लूड करोगे तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जो है वो है सौंफ, उसमें है एनेथोल। एनेथोल जो होता है वो
हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में गैस फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। तो खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ को चबा लीजिए। ये सिर्फ माउथ फ्रेशनर नहीं है, ये एक डाइजेशन रेगुलेटर भी है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है हींग। हींग जो है वो सल्फर बेस्ड कंपाउंड है। वो हमारे इंटेस्टाइन में जो भी गैस फॉर्मेशन के बबल्स बनते हैं उसे तुरंत ही ब्रेक करता है, जिससे गैस तुरंत ही रिलीव हो जाती है। तो हमारा जो ऑथेंटिक खाना बनाने का जो ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल तरीका है, उसे हमें अपनाना चाहिए। और जब भी हम दाल या सब्जी कुछ बनाते हैं तो उसमें ज़रूर से हींग का जोक लगाना चाहिए, मतलब कि हींग का यूज़ करना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है वो है अदरक। अदरक या सोट, उसमें जिंजरोल होता है। जो जिंजरोल है वो स्टमक को तुरंत ही इंटी करता है, जिससे फूड वहाँ ज़्यादा रुकता नहीं है और उसका फर्मेंटेशन कम होता है, जिससे गैस बनती नहीं है। और ये गट इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। फिर जो है वो है प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड में सबसे अच्छा जो है और सबसे मतलब सबके पास अवेलेबल जो है वो है दही। आपको रोज मॉर्निंग में आधा कटोरी, मतलब के 4 से 5 चम्मच जितना फ्रेश कर्ड, उसमें आप चाहे तो थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं, नहीं तो वैसे ही खा लीजिए। जो एक अच्छा प्रोबायोटिक है, तो वो गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करेगा। क्या खाए क्या नहीं खाए इतना जरूरी नहीं है, कैसे खाते हो वो भी जरूरी है। काफ़ी लोग फ़ोन देखते खाते हैं, काफ़ी लोग टीवी देखते देखते खाते हैं, बात करते करते खाते हैं, उनका माइंड कहीं और होता है, कोई और काम को सोचते सोचते खाते हैं। तो और काफ़ी लोग जल्दी जल्दी खाते हैं। उस टाइम आपकी डाइट अगर ठीक है तो भी आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी खाते हो, ज़्यादा बात करते करते खाते हो, तो एरोफेजिया भी होता है, मतलब कि आप हवा निकल रहे हो साथ में, उससे भी ब्लोटिंग होता है। और आप स्ट्रेस में हो तो आपका कोर्टिजोल लेवल हाई होगा, उससे भी फर्मेंटेशन ज़्यादा होगा एंड आपको ब्लोटिंग होगी। उसके साथ एक स्टडी में बताया गया है कि आप जब खाना खाते हो तो उसके 20 मिनट्स के बाद आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आपका पेट भर गया है। तो समझो कि आप जल्दी जल्दी खा रहे हो, तो 20 मिनट्स तक तो आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि आपका पेट भर गया है। मतलब आप ओवर ईटिंग कर लोगे और वो फिर फर्मेंट होगा, सही से डाइजेस्ट नहीं होगा एंड गैस की प्रॉब्लम होगी। तो एक माइंडफुल ईटिंग करना है तो भी आपको गैस नहीं बनेगी। फिर जो आता है मील टाइमिंग। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, एक मील और दूसरे मील के बीच में बहुत सारा गैप रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आप बहुत बड़ा गैप रखने के बाद दूसरा मील लेने जाते हो तो आपके स्टमक में इतने डाइजेस्टिव एंजाइम तुरंत ही रेडी नहीं होते। तो आप एक तो ज़्यादा हंग्री होते हो तो ज़्यादा खा लेते हो, स्पीड में खा लेते हो, और तब इतना एंजाइम रिलीज नहीं होता, तो आपका फूड जो होता है वो अनडाइजेस्टेड हो जाता है, रह जाता है, या फिर पार्शियल डाइजेस्टेड रह जाता है, और वो फर्मेंट होगा और उसमें से भी गैस निकलेगी। फिर है खाने के बाद तुरंत लेटिए मत। खाने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स तो आपको वॉकिंग जरूरी है। अगर ये आदत आप डाल देते हो तो भी गैस फॉर्मेशन कम होगी। और जो नेक्स्ट आता है, काफ़ी लोग लेट नाइट, मतलब कि बहुत रात में 9 बजे के बाद खाते हैं और वो भी हैवी मील लेते हैं। तो वो रात में हमारा जो सोने का टाइम है वो हमारा हीलिंग टाइम होता है, और उस टाइम में आपका बॉडी आपने जो खाया है उसमें एनर्जी देगा या फिर अपनी हीलिंग करेगा। तो तब भी फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और उसमें से गैस बनती है। मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपको गैस हुआ है और आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अजवाइन ले लो, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स करके उसे चबा चबा के खा लो। तो उसमें जो थाइमोल है वो तुरंत ही रिलीज हो जाएगा, और इंटेस्टाइन में जो भी गैस के बबल बने हैं वो ब्रेक होके गैस निकल जाएगा। दूसरा जो है, ये ड्रिंक बना लो कि 1 चम्मच सौंठ ले लो, उसे गर्म पानी में डालो, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालो और उसे मिला के पी लो। उसमें आप चाहो तो नींबू का रस भी डाल सकते हो, इससे भी आपकी गैस तुरंत ही रिलीव हो जाएगी। और तीसरा जो है, पवन मुक्तासन में बैठो। पवन मुक्तासन करने से हमारा इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो बैंड होता है। तो वहाँ जो भी लूप गैस के बने हुए हैं, बबल बने हुए हैं, वो ब्रेक डाउन होंगे और गैस रिलीफ हो जाएगी। आपको, आपके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।